के दलदल में मुजफ्फरनगर, शामली, बागपत को झोंक दिया गया हो, कई हजार लोग शरणार्थी शिविरों में हो, यहां पे नारी का सम्मान ना हो, उस प्रदेश में और क्या दूसरा काम हो सकता है? ये हम सबको सोचना पड़ेगा और हमारे जो दर्शक हैं वो समझ रहे हैं। सिर्फ एक लाइन कहूंगा कि शाम तक सुबह की नजरों से उतर जाते हैं, शाम तक सुबह की नजरों से उतर जाते हैं और इतने समझौते करते हैं कि मर जाते हैं। ये हकीकत है सत्तारूढ़ समाजवादी पार्टी की और इस सरकार की, जो सिर्फ और सिर्फ समझौतों पर टिकी हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। अमिताभ जी आप बने रहेंगे, ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के उस पार बात उत्तराखंड की होगी। पीछे पीछे वक्त चला, आगे निकल गए हम तुम, सोचो ऐसा क्या कर गए। शुद्ध प्लस पान मसाला, तुम में भी मैं हूँ। सेल्फ डिफेंस का जुनून सवार है, स्ट्रेंथ के लिए यही देती हूँ। इस इंटेलिजेंट सुपरमैन को खीर बहुत पसंद है। हस्बैंड को ऑफिस में भी बिरयानी चाहिए। खोल दो इन खिड़कियों को, इन दरवाजों को, हाथों को फिर से हाथों में डालो, किसी को गुदगुदाओ, दोस्ती करो, मोहब्बत करो। गले मिलो, आंख मिलाओ, किसी को अपना बनाओ, ताया ताई, मौसा मौसी, सबसे प्यार करो, रहो हमेशा पास पास। विराज कंस्ट्रक्शन प्रस्तुत करते हैं आपके शहर लखनऊ में फैजाबाद रोड पर संपूर्ण आवासीय योजना बीवीजी ग्रीन सिटी। मात्र 20% जमा करके पाए अपने सपनों का घर। आज ही संपर्क करें 0522-309-3500। पेंटागन मॉल हरिद्वार, उत्तराखंड का सबसे बड़ा मॉल और मल्टीप्लेक्स निर्माता सुपरटेक। आज ये क्या? Julie, my love, you're the love of my life. Julie! उंगली खुजली ने प्लान बनाया क्विकली और पाइप दबाया क्वाइटली। रिफ्रेशिंग मिनी गम्स। आइली क्या? उत्तराखंड में जिस अधिकारी की जिस सरकार से अच्छे संबंध हैं, उसकी 5 उंगलियां घी में समझ लीजिए और सर कढ़ाई में। कढ़ाई में सर क्या, पूरा बैठा कढ़ाई में मान लो, देशी घी की। मुंह लगे अधिकारियों को अच्छी पोस्ट मिलना तय होती है और रिटायरमेंट के बाद भी किसी आयोग के अध्यक्ष का पद या कोई दूसरा मलाईदार पद उसका इंतजार कर रहा होता है, क्योंकि भरोसा तो अपने ही आदमियों पर किया जा सकता है ना भैया। बाकी बेरोजगारी तो आम समस्या है, चलती रहती है और चलती रहेगी भी, उस पर क्या बोला जाए। इस मुद्दे पर बोलने के लिए अमिताभ अग्निहोत्री जी हमारे साथ दिल्ली से हैं। आपको देहरादून लेकर चलूंगा मैं। सूर्यकांत धस्माना हमारे साथ हैं, वरिष्ठ कांग्रेसी नेता हैं। भाई सुरेश जोशी हैं, आप बीजेपी की नुमाइंदगी कर रहे हैं। भाई अविकल थपलियाल हैं, आप हमारे स्थानीय संपादक हैं। आप सभी लोगों से इस मुद्दे पर एक-एक करके बातचीत करूंगा। तो उत्तराखंड में नौकरशाही और राजनेताओं का गजब का गठजोड़ देखने को मिल रहा है, या यूं कहें साठगांठ देखने को मिल रही है। साल दर साल नौकरशाह सरकारी नौकरियों से रिटायर तो होते हैं, लेकिन उनका एडजस्टमेंट भी उतनी तेजी से होता भैया। साफ है, उत्तराखंड में अपने चहेते नौकरशाहों का जुगाड़ सरकार रिटायरमेंट के बाद भी करके रखती है। प्रदेश में नई भर्तियां नहीं हो रही हैं, बेरोजगारों की संख्या लाखों में है, उनके लिए पद सृजित नहीं होते हैं। सरकारें इसके लिए आर्थिक तंगी का हवाला देती हैं। सरकारें वक्त पर अपने प्रिय और वफादार नौकरशाहों को सरकारी पदों से हटते ही दूसरे सरकारी पदों पर एडजस्ट करने में देर नहीं लगाती।
एक नौकरशाहों और राजनीतिक लोगों के बीच गठजोड़ को उजागर कर रहा है। प्रदेश में पिछले कुछ सालों में जितने भी मुख्य सचिव रिटायर हुए हैं, उनमें से सभी मुख्य सचिव पद से रिटायर होने के पहले ही सरकार की कृपा से सरकारी पदों पर नियुक्ति पा चुके हैं। वहीं ऐसा ही हाल कई आईएएस और आईपीएस अधिकारियों का भी है, जिनका रिटायरमेंट बाद में हुआ, उनका एडजस्टमेंट पहले कर दिया गया। हालिया दिनों में 2 आईएएस अधिकारियों को सरकारी एडजस्टमेंट मिला तो काफी हंगामा भी हुआ, जिसमें आईएएस सुवर्धन को राज्य निर्वाचन आयोग में मुख्य निर्वाचन आयुक्त बना दिया गया। वहीं आगामी दिसंबर में रिटायर होने से पहले ही आईएएस अधिकारी एमसी उप्रेती ने 6 महीने पहले ही स्वैच्छिक रिटायरमेंट लेकर लोक सेवा आयोग में सदस्य पद ग्रहण करके 6 साल तक के लिए अपनी सरकारी नौकरी पक्की कर ली। वो जरूरी नहीं कि सब सेवानिवृत्त लोगों को हम एडजस्ट कर रहे हों, जिनकी क्षमता है और उपयोगिता भी, अनुभव भी है, उसका भी उपयोग लेने की कोशिश सरकार कर रही है और नए लोगों को भी मौका दे रही है। आज की स्थिति यह है कि सरकार पूरी तरह से नौकरशाहों के इशारे पर चल रही है। सरकार का कोई विजन नहीं है, कोई दृष्टिकोण नहीं है जिसके आधार पर वो आकर के आगे बढ़ करके कोई राज्य के हित में कार्य कर सके। जैसा नौकरशाह समझाते हैं, जिस तरह का वो पढ़ाते हैं, वो सरकार काम करती है। बीजेपी के अनुसार इस तरह का एडजस्टमेंट नहीं होना चाहिए। उनके अनुसार सरकारें नौकरी पर रहते हुए भी एक नौकरशाह के इशारे पर चलती हैं। उत्तराखंड में नौकरशाह रिटायर नहीं होता है। जी हाँ, जैसे ही सरकारी सेवा से वो रिटायर होते हैं, वैसे ही सरकार में बैठे उनके आका उनके लिए अलग एडजस्टमेंट ढूंढ लेते हैं। बड़ा सवाल ये है कि सरकारी नौकरी में रहते हुए जो नौकरशाह नाकारा थे, वो रिटायर होते ही कैसे सरकारों के लिए उपयोगी साबित हो जाते हैं। कैमरामैन गौरव पंत के साथ पंकज पवार, देहरादून, समाचार प्लस। धसवाना साहब, ये मूल मंत्र हमें बताएंगे क्या? जी देखिए, एक तो मुझे थोड़ी सी आपत्ति है कि किसी भी व्यक्ति को हम नकारा नहीं कह सकते। नकारा कहना, नकारा शब्द जो है वो बिल्कुल निकम्मेपन में जो लोग रहे हैं, वो बहुत सारे लोग ऐसे हैं। और मैं सिद्ध करता हूँ, अयोग्य कहता हूँ, अयोग्य कि जो भी या लो परफॉर्मर रिटायरमेंट के बाद या रिटायरमेंट से कुछ समय पूर्व जिम्मेदारियां अधिकारियों को मैं अपनी बात पूरी कर लूं। मैं नहीं, ऐसा नहीं है, इसको भी मैं खंडन कर रहा हूं। बहुत काबिल लोग हैं जिनकी काबिल होते हैं, उन्हीं को एडजस्ट करते हैं क्या? आवश्यकता रहती है। इंदु कुमार पांडे साहब हमारे यहाँ मुख्य सचिव रहे हैं और आज की तारीख में वो सलाहकार है माननीय मुख्यमंत्री जी के। तो इंदु कुमार पांडे नहीं, अधिकांश लोग देखिए जो सेवा में रहे हैं लोग, और उस नियम के अनुसार, ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस के अनुसार उनको नौकरी में रखा जाता है। प्रदेश से जो भ्रष्टाचार करके आए, दोबारा से जिसके खिलाफ मुकदमे हो, उसको अपनी सरकार में आप अवस्थापना सलाहकार बना देते हो। माननीय सीपी सिंह साहब और छत्रपाल सिंह साहब, जिनके खिलाफ लखनऊ में मुकदमा हो, तो जब आप ऐसे अधिकारियों को टॉर्च लेके ढूंढते हो, तो रिटायरमेंट के बाद उनका ख्याल रखना पड़ेगा ना भैया। यही तो मैं कह रहा हूं। नहीं, वो सीपीसी एक मैं आपको अभी आपके स्क्रीन में जिन लोगों को दिखाया गया, अतुल भाई जी भैया, सुवर्धन साहब इस राज्य के एक बहुत योग्य अधिकारी रहे हैं, जिनको अभी चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनाया गया, राज्य का मुख्य चुनाव आयुक्त बनाया गया। इसी प्रकार से अनेक अधिकारी हैं जिन्होंने इस राज्य को सेवाएं दी हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हर एक आदमी जो रिटायर हो रहा है उसको आप एक्सटेंशन दे दें या उसको पुनर्नियुक्ति दे दें, लेकिन जिन लोगों का सदुपयोग हो सकता है, क्योंकि हमारे यहाँ हमारे राज्य में नहीं, तमाम राज्यों में अगर आप देखेंगे अधिकारियों की बहुत बड़ी कमी है, अधिकारियों का टोटा है और अधिकारियों की आवश्यकता पड़ती है। मैं समझता हूं इसमें कोई बुराई नहीं है अगर कोई योग्य व्यक्ति है और भाई सुरेश जोशी, इसमें कोई बुराई नहीं है। आप लोग क्यों मुद्दा बनाते हैं इसको भाई? तो उसमें किसी प्रकार का मैं समझता हूं कि कोई विरोध नहीं होना चाहिए।
नहीं, सवाल ये है, इसमें विषय ये आता है नीति और नियत। भाई सरकार की हमारी जो संवैधानिक नीति है वो क्या है, और आपने किस नियत के तहत किस अधिकारी को रिटायरमेंट के बाद पद दिया है। भाई अगर कोई व्यक्ति काबिल है और कोई व्यक्ति अगर सेवा के योग्य है और रिटायरमेंट के बाद वो उस सेवा को कर सकता है। देखो रिटायरमेंट क्यों दिया जाता है? तो रिटायरमेंट तो इसलिए दिया जाता है कि भाई 60 वर्ष की उम्र के बाद व्यक्ति जो है कि काम करने लायक नहीं रहता, इसलिए उसका रिटायरमेंट दिया जाता है। लेकिन उसके बाद भी अगर कोई पद ऐसा है कि जो व्यक्ति, उसका अनुभव है, उसकी योग्यता है, उसका व्यक्तित्व है और वो व्यक्ति उस व्यक्तित्व के लायक है, तो उसका तो बहुत ज्यादा गुरेज नहीं होता है। लेकिन सवाल इस बात का आता है कि क्या नियत साफ है, किस नियत के आधार पर आप दे रहे हैं। जैसे अभी आपने टीवी स्क्रीन पर दिखाया कि 6 महीने बाद रिटायरमेंट होना है और 6 महीने पहले ही व्यक्ति रिटायरमेंट ले रहा है। भाई आखिर ये नीति और नियत यहाँ पर जो है कि प्रश्न खड़ा होता है। और जिस विषय को, जिस चर्चा को आप बढ़ा रहे हैं, जो चर्चा आप कर रहे हो, इसी विषय पर आप चर्चा कर रहे हैं कि सरकार की नीति अलग है, नियत अलग है। अपने लोगों को एडजस्ट करने के लिए या उन चयनित पदों पर जो कि योग्य लोग और भी हैं, इससे भी ज्यादा योग्य लोग हैं, कहना चाह रहे हैं। अविकल पीछे से विस्परिंग मत कीजिए, खोलकर बोलिए, सामने से खोलकर बोलिए। अविकल थपलियाल नहीं है जो पार्टी उनको एडजस्ट करना चाहती है, तो इस ये विषय मैं विस्परिंग थोड़ा धस्माना जी से ये कर रहा था कि जो अभी जोशी जी ने कहा है कि 6 महीने पहले रिटायरमेंट ले लिया, मुझे जहां तक याद आ रहा है कि बीजेपी के शासन में भी ऐसा हुआ था। शायद टोलिया जी ने प्री रिटायरमेंट ले लिया था सूचना आयुक्त बनने के लिए और फिर वो बने थे। क्यों जोशी जी, याद आ रहा है कुछ? नहीं, मैं तो ये कहना चाह रहा हूँ, देखो सवाल अभी बीजेपी कांग्रेस का तो आया ही नहीं। इस दोनों देखो इस मामले में इसकी बात तो अविकल जी कह रहे हैं। मैंने तो जिस चर्चा को आपने प्रारंभ किया था, उस चर्चा का जो आपने प्रश्न किया, मैंने उसका उत्तर दिया कि होना क्या चाहिए, कि भाई जो चीज हो रही है वो सही है या गलत है, और किस तरह से चीजों को व्यवस्थित करके चलाना चाहिए। वो तो आपको अपने सिस्टम में भी करना चाहिए ना जोशी जी। जब आपकी सरकार होती है, जो आप ज्ञान दे रहे हैं, ये बात तो उस वक्त इम्प्लीमेंट करनी चाहिए क्योंकि आपके पास पावर होती है। सवाल बीजेपी कांग्रेस का नहीं है, सवाल ये है कि भाई नहीं, हम जब सरकार में थे तो हमारे सरकार में भी इस तरह की चीजें आपने, जैसे भी मेरे से पहले धस्माना जी ने विषय को रखा था सुवर्धन जी के बारे में, अगर हमने भी किसी को एडजस्ट किया होगा या कोई व्यक्ति इस तरह से आया होगा, तो वो उस व्यक्तित्व को वहां पर जिस पद के लिए उसको हमने बिठाया गया, तो वो कहीं न कहीं उसके लिए काबिल होगा या उसको करने की होगी। लेकिन सवाल इस बात का आ रहा है, जिस बात को आप दिखा रहे हैं कि भाई 6 महीना पहले ही रिटायरमेंट लेकर के, या जो है कि आप जो है इसलिए एडजस्ट करना चाहते हैं कि आगे आने वाले समय में उस पद पर उसको बिठा करके कोई लाभ लिया जाए। तो ये नीति और नियत जो मैंने पहले ही विषय को रखा, वो क्लियर होना चाहिए कि भाई नीति और नियत में अंतर नहीं होना चाहिए। ये सबसे बड़ा प्रश्न है। अतुल, यहाँ 2-3 सवाल बहुत मौलिक उठते हैं, जिन सवालों को समझना बहुत जरूरी है। जब आप एक बड़े पद पर होते हैं, जैसे उत्तराखंड में जितने मुख्य सचिव रहे वो सब रोजगार पा गए। जब आप मुख्य सचिव की कुर्सी पर होते हैं तो वस्तुतः व्यवहारिक तौर पर आप मुख्यमंत्री के बाद सबसे ताकतवर आदमी होते हैं राज्य में, वो उत्तराखंड हो, उत्तर प्रदेश हो या आंध्र प्रदेश हो, कोई सूबा हो। तो आप जब अगली पोस्टिंग पर आपकी निगाह आ जाती है तो आप मौजूदा पोस्टिंग में कंप्रोमाइज करते हैं मौजूदा आका को खुश करने के लिए। ठीक बात है, क्योंकि अगली पोस्टिंग उसी को देनी है आपको, नहीं तो ये लाल बत्ती चली जाएगी, ये सरकारी बंगला चला जाएगा, तब रहना, अभी रुकिए अभी का, तब बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं, बड़े पदों के लोग बैठे लोगों को रिटायरमेंट के बाद की गाजर मत दिखाइए। वो अपने पद से न्याय नहीं करते, अधिकांशता, सबकी बात नहीं कह रहा है। दूसरी बात, मैं इस बात का भी विरोधी हूं कि अचानक बड़े पदों पर बैठे लोग रिटायरमेंट लेते हैं और तत्काल बाद चुनाव लड़ जाते हैं लोकसभा का और विधानसभा का और माननीय हो जाते हैं। वो अपने जीवन नौकरी के समय में उस राजनीतिक पार्टी का हित साधन करते हैं। पता लगता है जो अमेठी में तैनात रहा वो कांग्रेस की टिकट पर चुन लिया गया, जो रायबरेली में डीएम रहा वो कांग्रेस की टिकट पर आ गया, जो अयोध्या में ढांचा गिरते समय फैजाबाद में था वो भाजपा की टिकट से आ गया। आपने क्या किया? हमको दिखता नहीं कि आप पद पर बेईमानी कर रहे थे, उस पार्टी को ओबलाइज कर रहे थे, इसीलिए आपके बाहर आते ही उसने आपकी
के लिए पालकी भेज दी। और तीसरी बात, आईबी चीफ, सीबीआई डायरेक्टर, इतने महत्वपूर्ण पदों पर रहे नौकरशाहों को गवर्नर बनाने के भी मैं खिलाफ हूं। आप उनसे पद पर रहते हुए